कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड, वैसाख का महीना शुरू हो गया है तो सुबह स्नान करना है। तो सबसे पहले घर की सफाई करें या पूजा पाठ करें, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। और वैशाख महीने में पूजा का क्या नियम है, क्या तरीका होना चाहिए, जिससे कि पूरी संपूर्ण वैशाख का हम लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि सूर्य उदय से पहले हमें वैशाख स्नान करना है। अब मान लीजिए आपका घर बहुत बड़ा है, सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 2 कमरे या एक कमरा किचन है तो बहुत झटपट से सफाई हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा घर है तो देखिए, बासी झाड़ू तो सुबह की आपको निकालनी है ज़रूरी से। और जैसे किचन हो गया, मंदिर वाला कमरा हो गया, ठीक है, और घर का मुख्य द्वार, यहाँ पे तो आपको पानी डालकर झाड़ू से अच्छे से जैसे भी सुविधा हो वैसे आपको सफाई ज़रूर करनी है, ठीक है। और इसके बाद ही आपको स्नान करके पूजा करना है। इसी से आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को, नारायण को साफ सफाई सजावट बेहद प्रिय है। अब देखिए, केवल साफ सफाई नहीं करनी है, छोटी सी आप रंगोली ज़रूर बनाएं। तो जैसा आज मेरे पास फूल बहुत ही कम थे तो मैंने गेरू मिट्टी से घर की दहलीज पर, तुलसी जी के पास मैंने दहलीज पर कमल का फूल बनाया है, तुलसी जी के पास स्वास्तिक बनाया। और वैशाख के महीने में पीपल और तुलसी की पूजा करना बहुत बहुत ज़्यादा फलदायक बताया गया है। तो सुबह सुबह देखिए, पीपल वृक्ष के पास जाना सभी के लिए संभव नहीं होता है, घर से दूर है या कुछ भी कारण है, लेकिन तुलसी जी तो सभी के घर में होती हैं और होनी भी चाहिए। अगर अभी तक आपने यहाँ पर तुलसी नहीं लगाई है तो आप घर में तुलसी रोपण आप ज़रूर करिए। और देखिए, मुख्य द्वार पर भी मैंने सुंदर सी रंगोली बना दी है और धूप दीप जला दिया है और उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो ऐसी साज सजावट चीज़ें ना देवी देवताओं को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना घर में, इतनी अच्छी वाइब्रेशन आती है ना, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। देखिए, अगर आप किसी भी कारण से वैशाख स्नान का नियम नहीं ले पा रहे हैं ना, वैसे तो देखिए अब गर्मियाँ शुरू हो गई है, हर कोई ये नियम कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर आप कोई एक नियम जरूर ले लीजिए। जैसे कि आप मंदिर जाने का नियम ले सकते हैं, संध्या के समय घर की छत पे दीपदान का नियम ले सकते हैं, कोई पाठ या हवन करने का नियम ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, नियम ऐसा लीजिए जो आप पूरे महीने अच्छे से निभा सके। तो देखिए, शास्त्र में वर्णित है कि मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है और उससे भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है माघ मास, और माघ मास से भी बहुत ज़्यादा उत्तम बताया गया है वैशाख का महीना। लेकिन वैशाख के महीने के बारे में बहुत ही कोई विरले होते हैं जो जान नहीं पाते हैं, नहीं तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता है इस महीने पर। और जब तक गोविंद की या तो मधुसूदन की कृपा नहीं होगी, जब तक आप इस महीने का कोई भी नियम नहीं कर पाएंगे। तो इस महीने में किए गए स्नान, जप, तप, दान, हवन, दान आपको यश में यज्ञ का फल दिलाता है। देखिए, यश में एक यज्ञ हम लोग कर ही नहीं सकते, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से जाने अनजाने में किए गए पाप हमारे नष्ट हो जाएं, तो आप वैशाख महीने का नियम जरूर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोग प्रसाद ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है ठाकुर जी के लिए। और वैशाख के महीने में लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में हैं तो उनका पूजन आपको ज़रूर करना है। वैसे तो देखिए, आप फोटो भी पूजा कर सकते हैं, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना अच्छा होता है। लेकिन अगर श्री विग्रह आपके घर में है ना, तो आप उन्हें कच्चा दूध से, दही से, जल से, जो भी सुविधा आपके पास हो, ठीक है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में जल भरकर आप अभिषेक करें लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को। तो यहाँ पर देखिए, हमने लाला का स्नान करा दिया है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरी गोद में लेटे हुए मेरे कृष्ण कन्हैया। तो कान्हा जी की जो पूजा सेवा का विशेष महत्व होता है वैशाख मास में। और देखिए, बसंत पंचमी से ही मौसम बदल जाते हैं, तो ऊनी वस्त्र, वेलवेट के मोटे वस्त्र ना पहनाएं, कॉटन के, नेट के, मलमल के, इस तरीके के हल्के वस्त्र ठाकुर जी को आप पहनाइए। देखिए, लाला बाल रूप में है ना, तो सेवा के भाव भी हमें वैसे ही रखने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लाला का श्रृंगार और स्नान दोनों हो चुका है।
इसके बाद घी की अगर आप दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और मान लीजिए घी नहीं है तो तिल के तेल का भी आप प्रयोग करें पूजा में, और घी का दिया जलाने के बाद ही आप पूजा शुरू करें। और देखिए वैसे तो बहुत सारे मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण करते हुए हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन सभी को वो मंत्र नहीं आते हैं। तो सिर्फ ओम नमो नारायण नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हो, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रकृत्या कलेशाय गोविंदा नमो नमः, इस तरीके से बोलते हुए आपको भगवान को चंदन से टीका करना है, तुलसी पत्र चढ़ाना है, धूप दीप जलाना है। और नैवेद्य में आप फल फ्रूट्स मेवा मिठाई मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो ना, वो चीज़ें आप भोग लगाइए प्रेम पूर्वक। तो जैसे मैंने मीठी सेवइयाँ बना रखी है, ठंडी होने के लिए रख दी है ठाकुर जी के लिए, और अब हम इन्हें भोग लगाएंगे। और घर के मंदिर में शालिग्राम भगवान की बाकी सभी देवताओं की पूजा मैंने पहले ही कर दी है। और देखिए शालिग्राम भगवान की पूजा बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि महिलाएं नहीं करती हैं, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आप मन से भगवान के प्रति ना श्रद्धा है, प्रेम है, भाव है, रखती हैं, गलत आचरण नहीं करती हैं, गलत खान पान नहीं रखती हैं, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। सिर्फ पीरियड्स के दिनों में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए लिंग से कोई मतलब नहीं होता है। पूजा पाठ में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं ना कि जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, गलत आचरण करते हैं, गलत उनका आप समझ रहे हैं ना कि मैं बिल्कुल क्या कहना चाह रही हूँ। पुरुष होते ही भी उन्हें अधिकार नहीं है कि वो शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते। तो आप चाहें महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, अगर ठाकुर जी ने आपके मन लगता है, श्रद्धा है, प्रेम है भगवान के प्रति, तो कोई भी भगवान का पूजन करने का अधिकारी वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो भी भोग बनाया था वो अब हम प्रेम भाव से तुलसी पत्र भोग में ज़रूर रखेंगे, और अब हम भोग लगा देंगे भगवान को। और इसके बाद आप कोई भी पाठ करने का नियम जरूर से ले सकती है, जैसे कि विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप चाहें तो रोजाना छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हाँ, एकादशी पूर्णिमा अमावस पे हवन कर लें, ठीक है। बाकी रोजाना पाठ कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप धूप दीप जलाकर हट जाते हैं ना पूजा में से, तो इससे आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो कोई भी पाठ का आप नियम जरूर से ले लें, और कुछ दक्षिणा आप भगवान के सामने अगर रोजाना नहीं भी रख पाते तो वैशाख मास में आप नियम जरूर से ले लें। और देखिए पूजा से पहले सूर्य नारायण को आप अपने पितरों को, और कहते हैं दक्षिण दिशा में यम देवता को भी जल दिया जाता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके वैशाख के महीने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूजा के बाद कुछ भी दान दक्षिणा जरूर से निकालिए। अब देखिए बहुत कुछ दान नहीं निकाल सकते हैं ना, तो कुछ देखिए आप पशु पक्षियों को कुछ थोड़ा सा अन्न भोग निकाल दे, चींटियों के लिए पंजरी बनाकर आप निकाल सकते हैं, गाय को रोटी निकाल सकते हैं, इस तरीके से उसके बाद ही आप अन्न ग्रहण करें। और देखिए आप चाहें तो रोजाना 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जैसी सुविधा सामर्थ्य हो, आप कुछ पैसे निकाल कर इकट्ठा कर लें, और महीने के लास्ट में आप वैशाख पूर्णिमा आएगी उस पर आप दान कर दें। या फिर आप 1 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी आटा निकाल कर रखने का नियम भी ले सकते हैं, बाद में वो इकट्ठा आप किसी को दान भी दे सकते हैं, ठीक है। और सत्संग नाम जप सबसे बड़ा दान बताया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना, हरि नाम कीर्तन करना, और लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान को जो भी स्नान कराए हुए जल है ना उसे आप पिए जरूर, अपने मुख में डालें, अपने घर में पूरे घर में आप उन्हें छिड़के जरूर। इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी नियम कर लेते हैं ना वैशाख के महीने में, तो आप देखना आपकी जो भी इच्छा है वो भी पूर्ण होगी, और भगवान नारायण की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।